रोम रोम में रम गया ज्यों बादल में मैं, जिन घर में सत्संग नहीं और संत नहीं निजमान, उन घर जम डेरा दिया जीवत भये शमशान। जिन देश जिन है आनी मात पिता में, जहाँ संत चरण परवेश, जिन है दिल की मात पिता को, जहाँ संत चरण प्रवेश। संत समागम होई, दिन जाने संत समागम होई, दिन जाने निधन नहीं आते कोई दिन जाने, निधन नहीं आते कोई दिन जाने, संत समागम दिन जाने संत समागम होई, दिन जाने संत समागम होई। बहुत बढ़िया। और सब तीर्थ संतारे चरणा, शरण देवता तीरथ संतांक चरणा, शरण देवता
बिगड़ैया पे कोई टूट जाए बिगड़ैया पे संत समागम होई बिन जाने संत समागम बिन जाने संत समागम होई। बोलो दरियाव जी महाराज की, बोलो सनातन धर्म की। सिद्ध सुधारे दे अपनी, साध सुधारे देश। भूमि पवित्र संत दाता संत चरण प्रवेश। एक तो होता है सिद्ध महापुरुष, एक होता है साधु और एक होता है संत। और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र है 16 वर्ष से, उल्टी गंगा आप कैसे पार है? तो चांगदेव जी महाराज को थोड़ा अभिमान है कर आ गया कि ये तो बात सही है। तो कोई बात नहीं, कागज लिख देते हैं मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज को। तो चांगदेव जी महाराज जब लेटर लेकर के लेट के तो गए, लेकिन लिखे क्या संबोधन में? उनके एक ही मन में आ रहा कि वो तो 16 वर्ष का है। आदरणीय लिखे, पीर लिखे, नमन लिखे, चिरंजीव लिखे, अभिवादन लिखे, क्या लिखे? ऐसे मन में विचार करते करते कुछ नहीं लिखा, नीचे इतना ही लिख दिया आपका चांगदेव, और वो कागज भेज दिया। वो कागज मुक्ताबाई के हाथ लगा, मुक्ताबाई ने पढ़ा। पढ़ते ही मुक्ताबाई गजानंद नाम निवारी महापुरुष थी, वो समझ गई तो कि भाई इस कागज का वापस उत्तर देना है। तो मुक्ताबाई ने लिखा, चांगदेव जी महाराज आपकी उम्र तो 1400 वर्ष हो गई है, लेकिन जिस प्रकार ये कागज कोरा का कोरा है, खाली का खाली है, उसी तरह आप भी कोरे के कोरे हो, खाली के खाली हो। आपने भी जीवन में कुछ हासिल प्राप्त नहीं किया। तो चांगदेव जी महाराज ने कहा, ये मेरे को कोरा बताती है, खाली बताती है, इनको चमत्कार दिखाना पड़ेगा। आप महाराणी में कहवा नहीं कहवा, चमत्कार बिना नमस्कार को नहीं। लेकिन संत कभी चमत्कार नहीं बताते। संत का तो दर्शन ही चमत्कार है, संत की तो सरलता ही चमत्कार है। चमत्कार बताना ये तो बाजीगर और मदारी का काम होता है। लेकिन सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं, संकट पड़े जब साथ पे सब संतन के शोक है, दरिया साई हरि करे परता माने लोग। कोई भगवान का भगत है, कोई संत है, उस पर संकट पड़ता है तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। कैसे? जैसे सदगुरु दरिया साहब के महाराज के शिष्य थे किशनदास जी महाराज, नागौर में तांगला में हुए। तो किशनदास जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, तो राजा के मन में ईर्ष्या हो गई। कोई पूछ के नागौर किशनदास जी महाराज का, टांगला किसका? किशनदास जी महाराज। तो राजा क्यों कोई को नाम हुआ, मारो नाम क्यों नहीं हुआ? यान करो, किशनदास जी महाराज ने झूठा साबित करो, जो बदनाम हुई अपना आप ही नाम कम हुई। सत्संग पूरी हुई जब वो राजा किशनदास जी महाराज ने जाए कि महाराज कागज में मन लिख कर दो, मैं नागौर काले बारे जाऊं, किसा दरवाजा निकलूं? नागौर के चारों ओर दरवाजा। किशनदास जी महाराज समझ गया कि कोई बात नहीं, जक्का दरवाजा निकलेगी, दरवाजा निकल रही, कागज में खोल पड़ दीजिए कि दरवाजा को नाम लिख उड़वा। राजा मन में विचार करियो कि मान लो आप भी दरवाजा निकला, उमारी दरवाजा, नकाशी दरवाजा, भी दरवाजा को नाम आई को जना तो सही साबित हो जी, और सही साबित हो जी जना कि तो और मतलब प्रसिद्धि बढ़ जी, एना तो अपन झूठा नागना। राजा रातों रात कारीगर ठेकेदार ने ऑर्डर दियो कि नयो दरवाजो बनाए दो, रातों रात नयो दरवाजो बनाए। फिर भी राजा भी दरवाजो बाहर निकले और वो कागज खोलियो, और खोलते ही ये कागज के मायने नाम लिख उड़ाइयो, नया दरवाजा। आज भी एक नहीं नागौर में नया दरवाजा। तो संकट पड़े जब साथ पे सब संतन के शोक, दरिया साई हरि करे पर्चा माने लो। कोई संकट दुख पड़े जब भगवान अपना आप ही रक्षा करे। हमारे को मेड़ो साल पर 1.5 साल पहली साई स्नान हुई, जन बड़काई बहुत भीड़ आई। पुलिस को एक छोटी बस आई भी भाई आई 10-15 भाई लोग भी आगे भी आया। सुबह जल्दी जल्दी स्नान करने गया 4 बजे, बहुत ज्यादा भीड़ हुई।
एक डोकरी 60-65 साल की बाका ये बिछड़ गई। मैं बहुत नाड़ी करी, मैंने मिली नहीं। जना या अपन केम लागू बटे झोंपड़ी मार हमें जोर जोर रो लग गया। और मैं क्यों यो खाई कि मैं सीखू भाई यार, मैं मिलिया नहीं है। 12 बज गए मातो ने तो पानी पियो ने चाय पी ने भोजन करिया। तो मैं एक ही बात कियो, मैं क्यों चिंता मत करो। पहली बात आप बताओ, सदगुरु दरिया साहब पर थार पर विश्वास है कि नहीं है? कि वहां विश्वास तो है। मैं कि विश्वास है जब मिल जी, मैं क्या मिलती तो पड़ी लेकिन मिली खड़ा। जब मैं असर में कियो कितनी बजी है? 12 बजी है। लेकिन 2 घंटा मिलती 2 बजे। भगवान की कृपा हुई तो कोई 2 बजे बाद कोई टावर कर बेटी मिलेगी। भाई यार हमें आती के बाद इधर था पड़े 3-4-5 भाई भेड़े के बाद जी माँ के 4-5 पहले साल को एक सोनारी चोरी होगी। आंख बंद कर दे कौन की दिखे गई। मैं आंख बंद करी, क्यों दिखे? मैं क्यों हाँ दिखे, क्यों काई मैं के बाद अंदर दिखे बस कोई भगवान बुला ही दिए। तो पर्चा भी कई प्रकार का है। एक छोटी बात और याद आई, क्योंकि कड़ी हंसना भी जरूरी है। क्योंकि बेटा बेटा काई भी मन था हंसना जड़वा काई पाची शरीर में ऊर्जा दिया कर लोग यार किसान परिवार भी याद है। क्यों घर में कोई सब्जी नहीं हुई नहीं बाया खाई करे छत के माथे डागा माथे काचरा सुखाए दे काट रहा। कोई सब्जी इमरजेंसी सब्जी नहीं हुई काई के कोकला भी बोले काचरा भी बोले कि भाई उबाल के की सब्जी बनाई लो। भाई होची आज की सब्जी नहीं है काचरा बाका ये देची माने 60 ऊपर ढकनी दे पानी जवड़ गई भी को धनी आयो सर्दी रो मौसम हो भी लागी भूख वो क्यों भूख लागी है देची मान खाई है जो अगर पानी छटड़ो पे मान काचरा हिजे वो खाई के चिपके हुए पकड़ बाहर काट दी ने बहुत खाई। सर्दी रो मौसम और गर्मा गर्म खाटा मीठा अच्छा लगे भूख लागोगी। सबसे मीठी चीज खाई है भूख हुआ वो टीके के काट तो पूरा काचरा खाएगा और ऊपर ढकनी दे दी। अब वो क्यों खाएगा तो पर और भूख लागुड़ी अपन बिचारी कौन करी सब्जी काई बनाए आज ना तो हका करी कि वो हवा थोड़ो तेज हो जन वो आई। अब वो कई बोले डर तो ही हाथा न लावे दूजे जन भाई नरमी ने ठा पड़ गई कहे न छिया उड़ी दी कहे नरबा काई करे 5-7 भाई ने पड़ोसी बुला लिए कि जल्दी आओ क्यों काई हो क्यों मारा घराला ने छिया आई है जो पर्चो दे क्यों पर्चो देवो जब मोटर तो वही क्यों पहलो पर्चो वही जानी हांडी में कर दियो पानी जाए देखियो एक ही काचरो नहीं। तो कहने को भाव संकट पड़े जब साथ पे सब सतन के शोक दरिया साई हरी करे पर्चा माने लोग बिल्कुल छोटो पर्चो हुई गो और जान बच गई। तो यानी चांगदेव जी महाराज के चमत्कार बताना पड़ी। तो सिंह की है सवारी सरब की बनाई है लगाम और जा रहे ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई का दर्शन करना। तो उस समय मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज एक दीवार पर बैठे हुए थे। जैसे ही चांगदेव जी महाराज को आते हुए देखा कि भाई जैसा महापुरुष है उसके अनुरूप ही स्वागत होना चाहिए। तो मुक्ताबाई ने उस दीवार को हाथ से लगाया, चल दीवार चांगदेव जी महाराज का स्वागत करते हैं। वह दीवार चालने लगी। चांगदेव जी महाराज के अपन तो चेतन और सजीव को वश में किया। धन्य तो है इनकी भक्ति जो निर्जीव और जड़ को भी वश में कर लिया। चांगदेव जी महाराज जो अहंकार था वो चकना चूर हुई गो और मुक्ताबाई के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जना मुक्ताबाई की सुन रे चंगला तू राम भजन बिना रे गयो कमला यानी खाली त्यागी तपसी मुनि जना पढ़ियोड़ा पंडिता और नाम बिना खाली रह गया सिद्ध उड़ता और घड़ता। फिर गुरु मंत्र लेकर के पहाड़ों में जाकर के चांगदेव जी महाराज ने भगवान की भक्ति की। साध सुधारे देश भूमि पवित्र संत दा जहाँ संत चरण प्रवेश, जहाँ संतों का चरण प्रवेश हो जाता है वो घर वो गांव धन्य धन्य हो जाता है। भाव नहीं भक्ति नहीं संतानो आण किशन दास के वो गांव नहीं है कीड़ी नगरो जान। जिस गांव में भाव नहीं है और भाव नहीं है जिनमें भक्ति भी नहीं है, भाव नहीं भक्ति नहीं संतानो आण किशन दास के वो गांव नहीं है कीड़ी नगरो जान। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार को, खदा परिवार को जो नव निर्मित
मकान के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में ये सत्संग समारोह को आयोजन रखा। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। इतनी गर्मी तपतपाती में आप बैठे हो, संतों के प्रति आपका भाव है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब आपको आचार्य श्री द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होगा और फिर आगे भी सत्संग है। ईड़वा बरसाम का है, कमेडियन ढाणी। और साथ साथ में एक सूचना भी है, 8 मई से 15 मई रामधाम रेण में ब्रह्मलीन आचार्य संत गुरु महाराज की 5वीं वर्षी के उपलक्ष्य में सब दिवसीय विशाल सत्संग समारोह है। जकारो टाइम रहे सुबह 11 बजे से ले 3 बजे तक। अनेक और अनेक संत महापुरुष पधारी और रात्रि में सत्संग को टाइम रहे 8-10 बजे तक है। जका में रामेश्वर जी महाराज है। और दिन में जो सत्संग को टाइम है वे सुखदेव जी महाराज दरियावाणी पर आचार्य श्री के पावन सानिध्य में बहुत आशीर्वचन निकालना नहीं एक मिनट और प्रसाद आएगी प्रसाद लिए बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दयाल जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, भगत और भगवान की। अति जेर जो बोल लो कोई उड़ नहीं जरा, अब तो जोर करो थे। बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। हाँ यहाँ अब तो कहीं थोड़ा काम है, भोजन तो कर लियो लगड़ा। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संतान, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव, 8 वीर विष्णु मतियों के गुरु दरिया। राम गुरु और संत जन सरगुण निर्गुण धाम, राग वेश दुख मेट दो अर्ज करे भल राम। नमो ब्रह्म व्यापक गुरु, नमो राम दरुआव, नमो हरि नारायण विनती करे रघु चरण में जावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताई। राम राम। सर्वप्रथम रामसनी संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री दरियाव जी महाराज में गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहन, बहुत ही सुंदर पावन है कदा परिवार द्वारा नवतम घर प्रवेश के उपलक्ष्य में, पूर्णिमा उजमणा के उपलक्ष्य में सत्संग समारोह राज्य संत महापुरुष पधार्या और आप सब लोग पधार्या। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। महापुरुष के भाई जीवन के अंदर एक घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। महापुरुष के अपने जीवन के अंदर थोड़ी बहुत भी सत्संग मिल जाए, संता का दर्शन हो जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाए। एक भाई संता का ने गियो और खड़ो और पूछे बाप जी वहां पर भगवान की ईश्वर की कृपा है कि नहीं है, इनको की प्रमाण तो बताओ। हर चीज को प्रमाण है। जरा संत किया जगह थाने संता का दर्शन हो जावे और सत्संग मिल जावे, जरा समझ लो आज भगवान की कृपा हुई है। सोई घड़ी सुत्यारती आ साध संगत में जाए, बाकी की सुख राम के भाई काल गिरस्या खाए। महापुरुष के भाई घड़ी सार्थक है, कोई अपना साल सार्थक है, कोई अपना जीवन सार्थक है। पहली बात तो अपना मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, भगवान की प्राप्ति दुर्लभ होनी है।
मनुष्य शरीर मिल गो जरा आ समझनो आपने भगवान के प्राप्ति को अधिकार मिल गो। लेकिन महापुरुष के आपा भगवान से कोल वचन कराया कि हे परमात्मा थारी भक्ति करा, अच्छा काम करा, परमात्मा कार्य करा, लेकिन अटाए पर अपन सब कुछ भूल जावा। महापुरुष के कई कारण आयो बंदा और कई धंधे लाग्यो रे, वो थारो मान को जवे भाई मूंगा बोल। महापुरुष के अपना जीवन धन्य बनाने वास्ते मानव शरीर है, और ये मानव शरीर की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए आपा अच्छो काम करा, भगवान को स्मरण करा, परमात्मा ने याद करा, परमात्मा कार्य करा, तो भी आदमी ने अंत समय के मायने पिस्ताना नहीं पड़े। और आपा सोचा कि संसार का काम पूरा हो जाए, बस भगवान को स्मरण करा, संसार को अकार्य पूरा हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, बस मैं संतान की सत्संग में जाऊं, और संसार को काम पूरा हो जाए, बस मैं परमार्थ कार्य करूं। जब तक तो महापुरुष के अपना समय पूरा हो जाए भाई, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकाल लो भाई, प्रेम कर लो श्री राम से। महापुरुष के समय मिलने वाला नहीं है, समय अपन ने निकालना पड़े। तो महापुरुष आई अपन ने समझावे, मनुष्य शरीर मिल गो तो अपन ने आ समझनो संत महापुरुषों की अपन एक भी बात जीवन में उतार ला तो मैं को अपन संसार में दुख पावाएंगे नहीं। क्योंकि महापुरुषों की वाणियों में प्रमाण दिया है, सदगुरु को एको वचन और मन कोई लेवे मान, सहज हो तेरे संत दास मुश्किल सु आसान। महापुरुष के संता की बात मान लेवा। देखो मनुष्य अपन भगवान मनुष्य शरीर दे दियो, अब भगवान थाने आर कर देगा उनके वे और तो गलत है और तो सही है। आदमी कर्म करे, अच्छा भी कर सके बुरा भी कर सके, कर्म करने में सब स्वतंत्र है। कोई केड़ो माने नहीं भी माने, खराब कर्म कर सके, कर्म करने में स्वतंत्र है, सब जो कर सके, लेकिन भुगतने में स्वतंत्र को नहीं है। जो जेड़ा कर्म करेला ना ये बने भोगना पड़ेगा। तो इसलिए महापुरुष के भाई करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो ना, कसर पड़े क्यों करो रे भाई, अच्छी उम्र जीवन में अच्छा काम करो, परमार्थ कार्य करो, संत महापुरुषों की बात मानो। ये संत महापुरुष भगवान का ही रूप बताया सब। दादू राम मिलन के कारण जे तुम खरा उदास, साधु संत तुम शोध ले, राम उन्हीं के पास। महापुरुष संत महापुरुष तभी हुआ आगे, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, बहुत चौड़ा संत भाई आई बात कह किया कि भाई हाथा सु धंधो करो मुखसु सुमरो राम, ऐसा सौदा ना बने भाई लाखों खर्चो दाम। और आज भी ये संत महापुरुष अपन आई कहे कि भाई अपने जीवन में रहते हुए अच्छा काम करो, परमार्थ कार्य करो, भगवान को भजन करो। महापुरुष कहे संत और भगवान में कोई अंतर को नहीं है, और संत कहे भगवान कहे ना जकी बात में तो फेर हो सके, लेकिन भगवान कहे मारा भगत और मारा संत जकी बात कहते हैं मायने रत्ती भरी फर्क नहीं है। भगवान कहे मारी बात जावे तो जावे, लेकिन मारे संतान की और भक्ता की बात में कभी को नहीं जाने। ये गांव में कोई भाई एक पत्ती के लारे सती होने जावे, संता की भगती सती होने जावे जरा बात देखियो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुटिया में बिराजा जर देखियो पति तो नहीं तो भगवान के घरे की और मैं भी बिलार जा रही हूँ, तो कम से कम संत बेटा प्रणाम तो कर ला। साधु बेटा देख के और सती निभायो शीश, साधु मुखसु यूं बोलिया थारो चुड़लो अमर आशीष। संत आशीर्वाद दे दियो, संत है कोई प्रणाम करे संतान आशीर्वाद लाग जाए। संत की थारो चुड़लो अमर आशीष कर भाई विचार करियो, मारो पति तो भगवान के घरे गियो और मैं खुद ही चलने जा रही हूँ, और महाराज गए थारो चुड़लो अमर आशीष। जरा बाबाई कियो पति हमारा चल बसार, मैं भी चलन हार, तुलसी तेरे वचन का क्या होशी वार। तुलसीदास जी महाराज क्यों कहीं कियो कि हमारा पति तो भगवान के घरे गयो और भाई 4 आदमी लेर जावे और मैं भी लारे सती उड़ने जाऊं और थे वो छोड़ लो अमर आशीष। तो तुलसीदास जी महाराज क्यों कटे भाई कि भाई 4 आदमी ले जावे कि पाचा बुला। तुलसी मुआ बुलाई के और मस्तक धरियो हाथ, मैं तो कछु जानो नहीं तुम जानो रघुनाथ। हे परमात्मा अब मैं क्या कौन जानो, मारे मुंडे में तो वचन निकल गो, अब आप जानो और आप रो काम जाने। वो क्यों ना तुम जानो रघुनाथ कहता है, वो मूर्त हो सको एकदम जीव तो उगो, जीव तो उगो।
जीव तो होता ही भगवान एकदम कृपा करी बाबा एकदम खुश होगी भी वो दिल खुश हो गयो केड़े को मतलब दुख हो जगो वो सुख में बदल गो और सुख और दुख क्या तो मन को ही तो है अपन मन के अनुकूल हो जावे जरा आप हो जावा खुश खुशी है कि भाई सुख होगा और थोड़ा मन के प्रतिकूल हुए आप दुखी हो जावा तो महापुरुष के भाई भगवान के हमारी बात आवे तो जावे लेकिन हमारे संता की और भक्ता की बात नहीं जानी साधु का वचन अटले जो कर माने विश्वास और विश्वास राज्य हरि ना मिले तो झूठो है पलटू दास महापुरुष के संता को अपन विश्वास हुए और संत महापुरुष के देवे जकी बात आप मान लेवा जरूरत अपनो कल्याण है और नहीं तो भाई रे अन्न सुनी ने निकाली की लेना है कोई देना है दरिया महाराज कहे दरिया बहु बकवास तज कर अनहद से ने उंदा करसा ऊपरे क्यों बरसावे हमें घड़ो उल्टो वे भले 100 अंग बरसात वाले को घड़ो भरी जाए और नहीं तो एक बात के मायने ठंडा है जीव रो कल्याण हो जावे एक बात कही बस भगवान को नाम लो हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत दरिया करे साथ की आई है उत्तम रीत आता सु काम करो रसना से राम राम करो लेकिन राम को नाम लेना बड़ो कठिन काम है हो एक राम को नाम लेवे ना करोड़ों पाप आटा फिरे क्या शक्ति इस जीव की राम को नाम ले ले पाप ठोके थाप की मुंडो फेर दे थे कवन भगवान को नाम लेना और को नहीं सब उदारो काम है तो वो नाम लेना ही है एक संत आप पहुंचोड़ा जरा कोई बेटे समुद्र के किनारे घूमने गया लगता है बंगाल का नहीं समुद्र में कहीं मछलियां बहुत हुए क्या मछुआरा मछलियां मारे जब बार संतान दिया कि अरे देखो कतो पाप करे नरक में जाए जब संत बा ने पूछियो बांध से ना उबा मछुआरा मारे चला क्यों भाई थाने रोज का कितना रुपया मिले रे जब कोई के 300 रुपये मिले कोई के 200 रुपये मिले कोई के 500 भी मिल जाए बात एक दिन में जब महाराज की वो काम थे छोड़ो और मारा था लोगों ने थाने में रोज का 500 रुपये दे और बढ़िया 3 टाइम भोजन कराऊं और बढ़िया ठंडी अच्छे बैठा रखूं और 8 घंटा बस भगवान को नाम स्मरण करना है तो 2-4 जना क्यों कहीं करा 5-7 जना क्यों विचार कर करा कि बाप जी मैं तो 20 आदमी कि 20 आलो पर हमारा कहीं थाने रोज का 500 रुपया दे भगला नहीं 500 रुपया दे और बढ़िया भोजन कराऊं धर्म 20 आदमी ने ले जाए बढ़िया मोटो आश्रम हो हॉल में बैठा दिया कि भाई 8 घंटा राम राम करनो 10 आदमी थेपे नहीं कर लेनो 10 आदमी थेपस कर लेनो आराम का 8 घंटा करता रहो 5-7 दिन तो मैं अगले राम राम करियो और बस विचार करियो मामलो तो आप कौन बैठे जाए अगले मरा ना हाथ जोड़िया के बाप जी ए खीर मालपुआ तो था मांग तो कौन खाई जे 500 रुपया मांगे तो कौन सही मांगे तो मैं 300 रुपया 200 रुपया छोगा खोटा काम चाहिए तो महापुरुष के भाई जीवन में करो तो अच्छी करो और बुरी विचारो ना आई अरे कसर पड़े जी क्यों करो रे भाई अच्छी उम्र में धर्म शास्त्र में धर्म की लंबी चौड़ी की व्याख्या कोनी धर्म की सरली व्याख्या आई है अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचे ये बहुत बड़ा धर्म है आप कोई सहयोग नहीं कर सका कोई सहायता नहीं कर सका बिना आप दुख देने का अधिकारी है गई कोनी हाँ लेकिन कोई ने दुख नहीं देना प्राणी मात्र ने सुख पहुंचावे सुख देवे दुख मेट देवे दूर करत अपराध कह कबीर वो कब मिले रे भाई राम से नहीं साथ संत की नाम है जो दूसरा के दुख ने मेट दे वही संत है तो जीवन में अच्छो काम करो परमार्थ कार्य करो और भगवान को स्मरण करो बिना आदमी ने अंत समय के मायने पिस्तानो पड़े को नहीं तो भाई अपन अंत समय के मायने तो डर वेला जियान अपन यात्रा करा रेल में और अपन रिजर्वेशन टिकट हुए सीट नंबर हुए गाड़ी नंबर हुए सीट पर जाए अपन बैठ जाए हमारा सोचे में आराम हो चाहे बम्बई जाओ कोलकाता जाओ मद्रास जाओ कोई कहे कहीं अपन डर रहे कहीं टीटी आओ चाहे फलाई ना हो फलाई को बड़ी ऊपरली फलाई ना हो डर थोड़ी अपन टिकट है रिजर्वेशन सीट पर होता आराम हो और वो टिकट नहीं हुए अपन रेल में सट जावा जरा जब दूध नहीं छूटे वो मुंह बुढ़िया बेचे तो हेला मारे तो देखा टीटी आई को गई डर लगे कि नहीं लगे तो महापुरुष अपन आई समझावे भाई जीवन में अच्छा काम कर लो भगवान को भजन कर लो परमार्थ कार्य कर लो बूढ़ा माँ बापा की सेवा कर लो गाया की सेवा कर लो तो अपना जीवन सार्थक हो जाए और नहीं तो भाई लग 84 भुगत के
मानुष ने पाई अरे राम नाम थे दया ने तो भाई फिर 84 आई ये हाथा में जगह तो गाजी आई भाई तो अपने जीवन में अच्छा बनाने के वास्ते वो मानव शरीर है और संत महापुरुषों को आश्रय शरणों सदगुरु विराज को मुक्त हृदय हरि नाम युद्ध प्रति संगत साध मेरा जीवन मुक्त सुख राम। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद खड़ा परिवार को और सभी पधारे हुए हरि भक्तों को। अब भाई हमारे सत्संग थोड़ी ज्यादा तो अब जावा ईद में ईद ऊपर मेड़ तक कंपनी की ढाली है क्योंकि मांगे भाई गुरु महाराज हनुमान जी महाराज मांगा गुरु महाराज मांगा दादा गुरु बलराम दास जी महाराज पहले साधन नाको नहीं जब पैदल ही चालता चौमासे को महीना हो जरा कोई खेत को निकलिया जरा कोई किसान और किसान घराली पूछो क्यों बाप जी जलपान कर लो भोजन कर लो ये कहीं आटा खाता थोड़ो मांगे तो तिल तिड़े थाके कहीं तिड़े है तेरे को थाके तो तिल ही तिड़े है मांगे मिनक तिड़े आगे तो मान लाख आगे भागना पड़ा तो बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद आप सबको। अब राम राम तारा श्रीदेव जी महाराज की, स्वामी श्री दादूदास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, राम धाम रेण की, अनंत कोटि महापुरुषों की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, श्री श्री राम जय राम राम महाराज। राम जी राम। अब आपके आगे लाइव है, आगे सत्संग अभी ईडवा का लाइव है, आपको दिखाएंगे। राम जी राम।